हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कर रहे हैं बेटा क्लास 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 39 यानी कि 39, जो आपकी 2 अक्टूबर की वर्कशीट है। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया, उसके अलग अलग जो फॉर्म्स होती है, एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लिया, उनके गुणों के बारे में देख लिया। आज हम बात करने वाले हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है बेटा हाइड्रोकार्बन्स। ये 2 वर्ड से मिलके बनता है हाइड्रो और कार्बन, ठीक है, 2 वर्ड से मिलके बना है। तो बेटा हाइड्रो वर्ड वहां पे आता है जहां पे हाइड्रोजन की बात हो रही है, तो ये हाइड्रोजन, और कार्बन जहां पे आता है जहां पे कार्बन की बात होती है, डाइऑक्साइड नहीं। तो वो कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से बनते हैं, जिनके मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के एटम होते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ओके, ये क्लियर हो गया। उसके बाद में आगे चलते हैं। उसके बाद में ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ना बेटा, इनको 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ओके, अब क्या होते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो बात कर लेते हैं उसकी। तो सबसे पहले बेटा है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड, और इनका दूसरा नाम है एल्केन्स। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच जब सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी जब सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे तो हाइड्रोजन के बीच तो सिंगल ही आएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन इन विच ऑल हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर विद सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड जिनके अंदर होता है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं मीथेन की, हमने पिछले में ये स्ट्रक्चर की थी। मीथेन को हम ऐसे भी लिखते हैं H H और H, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हर एक के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, चाहे एक की जगह पे 2 कार्बन होते हैं, हमें इथेन दिया होता है तो कार्बन कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। अब ये इसकी 3 वैलेंसी बच गई तो 3 हाइड्रोजन, इसकी 3 बच गई तो 3 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब उसके बाद में अगर बात अनसैचुरेटेड की करते हैं बेटा, तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड और एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। 3 तरह के बॉन्ड्स मैंने आपको बताए थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कैसे निकालते हैं? ये क्रॉस के साइन आपने देखने होते हैं, क्रॉस और डॉट के साइन। यहाँ पे देखो क्रॉस और डॉट कितने हैं? 2, और इसको डिवाइड करना होता है 2 से, तो 2 को 2 से काटोगे कितना बन गया? 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। इसको भी देखोगे 2 क्रॉस के साइन है, ठीक है, काटा तो क्या बना? सिंगल बॉन्ड। इधर से देखोगे तो भी सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो क्या बन रहा है? 4 है क्रॉस, तो 4/2 करोगे तो यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, बाकी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है। वहीं पे मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, 6 क्रॉस के साइन है, तो 6/2 अगर मैं करती हूँ तो 3 मेरा उत्तर आता है, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इसको हम नॉर्मली लिखते हैं ऐसे। ये जो होता है एल्कीन्स वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और अल्केन्स वो होते हैं जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। जब कार्बन कार्बन से 3 बॉन्ड से जुड़ा होता है तो एल्काइंस होता है, जब 2 बॉन्ड से जुड़ा होता है तो एल्कीन्स होता है, जब 1 बॉन्ड से जुड़ा होता है तो क्या होता है? एल्केन्स होता है, ठीक है। एक चीज आपको देखिए, जब हमारे पास एक कार्बन होता है, एक कार्बन, तो हम एक सफिक्स लगाते हैं, या आप बोलो कि उसके आगे जो है वो सफिक्स और प्रीफिक्स की हम बात करते हैं। जब एक कार्बन होता है तो हम लिखते हैं मिथ, जब 2 कार्बन होते हैं तो तब हम लिखते हैं इथ, ठीक है। जब 3 कार्बन होते हैं तब हम लिखते हैं प्रॉप, ठीक है। आप साथ साथ लिख लेना, वरना संडे को मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तब आप कर लेना। जब 4 कार्बन होते हैं तब हम लिखते हैं ब्यूट, बुट, ठीक है। जब 5 कार्बन होते हैं तो उसके साथ हम लिखते हैं पेंट, ठीक है। पेंटागन होता है ना 5 साइड वाला, तो पेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि मिथेन, इथेन और प्रोपेन। बेटा जो तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं ना, उनके पीछे हम एन लगाते हैं, नीचे पीछे वर्ड लगेगा एन, ठीक है, जैसे आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ठीक है, एन लगेगा। और मिथ तब लगता है जब एक कार्बन होता है। यहाँ पे देखिए मिथेन में सिर्फ एक कार्बन है, मिथ किसके लिए? एक कार्बन के लिए, एन किसके लिए? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनता है उसके लिए। इथ किसके लिए आता है? 2 कार्बन के लिए आता है, और एन किसके लिए आया? दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। प्रॉप किसके लिए आता है बेटा? 3 कार्बन के लिए आता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। एन क्यों लगा? क्योंकि तीनों के तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। वैसे ही बात अगर हम करते हैं तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, ठीक है।
वैसे ही बात अगर मैं एल्कीन्स की करूं तो CnH2n फॉर्मूला होता है, एल्काइंस की बात करूं तो CnH2n-2n होता है। n मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के कितने एटम्स आपको दिए हुए हैं, वो 1 से लेके कितने भी दिए हो सकते हैं, n तक दिए हो सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लड़ियां जो है ये बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं तो हमारे पास आता है इथीन। तो एल्कीन्स क्या होंगे कि जब भी 2 कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं बेटा, तो उनके पीछे हम लगाते हैं इथीन, ईन लगाते हैं, और आगे वाला वही रहता है। अगर 2 कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ पे इथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इथीन, ठीक है। प्रोपीन मतलब 3 कार्बन है और उनके बीच में बॉन्ड क्या बन रहा है, डबल डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। 3 कार्बन है जिनमें से एक के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। मान लो कि ऐसे हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके बाद में ये कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बनाएगा तो हाइड्रोजन, ये 3 बना चुका है, 1 हाइड्रोजन, और ये 1 बना रहा है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है। ये होगी बात। अब बात करते हैं एल्काइंस की, ठीक है। तो इनके पीछे हम लगाते हैं YNE, आगे वाला सेम रहता है, आगे वाला आप कार्बन गिन लो, अगर 1 कार्बन है तो मिथाइन बनेगा, मिथ लगा दो, अगर 2 कार्बन है तो इथाइन बनेगा, इथ लगा दो, ठीक है। 3 कार्बन है तो प्रोपाइन बनेगा, 4 है तो ब्यूटाइन बनेगा, 5 है तो प्रोपाइन बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। उसके बाद की बात करते हैं बेटा चेन स्ट्रक्चर। चेन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि कार्बन, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन का मतलब 1 कार्बन वाला, इथेन का मतलब 2 कार्बन वाला, प्रोपेन का मतलब 3 वाला, ब्यूटेन 4 वाला, 5 वाला। तो ऐसे कार्बन क्या करता है, काफी सारी लड़ियां बनाता है हेक्सेन तक, ठीक है। हेक्सेन तक आपके सिलेबस में हेक्सेन तक है, तो आपने हेक्सेन तक पढ़नी है, ठीक है। तो CH4, C2H6, C3H5, C4H10, C5H12 और C6H12, ये आपकी अलग अलग जो है वो लड़ियां बन रही हैं, और अलग अलग जितने कार्बन इसके अंदर आते जाते हैं ये उसके हिसाब से बदलती जाती है। अगर सिंगल से डबल बॉन्ड हो गया तो पीछे वाला जो है वो बदल जाता है। उसके बाद में बात करते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर की। ब्रांच स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जो आपको कार्बन दिए जाते हैं ना, उनको आप अलग अलग फॉर्म्स के अंदर लिख सकते हो। जैसे ब्यूटेन की बात करते हैं तो 4 कार्बन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो और 4 कार्बन को आप ऐसे भी अरेंज कर सकते हो, ठीक है। अब बात रही कि हाइड्रोजन कैसे लगानी है। अब पहले कार्बन की बात करो, वो सिर्फ 1 बॉन्ड बना रहा है दूसरे वाले कार्बन के साथ, तो मतलब 3 बॉन्ड और बनाएगा, इन तीनों की जगह पे हाइड्रोजन रख दो। अब दूसरे वाला कार्बन 1 बॉन्ड ये बना रहा है, दूसरा बॉन्ड ये बना रहा है, तो 2 बना लिए, 2 और बनाएंगे तो मतलब 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तीसरे वाला भी 2 बना रहा है तो 2 और हाइड्रोजन, और ये 1 बना रहा है तो इसके ऊपर फिर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये नीचे वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी। वैसे ही आपने इसके ऊपर लगाने हैं। आपने बस ये चीज ध्यान रखनी है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अगर उसने पहले 2 बनाए हुए हैं तो 2 और हाइड्रोजन लगा दो, अगर उसने पहले 1 बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, अगर उसने पहले से ही 3 बना रखे हैं तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। क्लियर। उसके बाद आती है बेटा रिंग स्ट्रक्चर, कि कुछ जो कंपाउंड्स होते हैं ना कार्बन के, वो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनके आगे हम वर्ड लगा देते हैं साइक्लो, यानी कि साइक्लिक, एक साइकिल के अंदर चलना, ठीक है। उनके आगे हम वर्ड लगा देते हैं साइक्लो। उसके बाद में वो साइक्लो एल्केन है तो साइक्लो हेक्सेन है, या मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन की तो नहीं बनेगी। कम से कम आपको 5 जो है वो चाहिए, 5 या 4 जो कार्बन है वो चाहिए होते हैं साइकिल कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि 4 कार्बन से एक साइकिल बनता है। या आप ट्रायंगल बना सकते हो एक, बट वो नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो आता है दैट इज साइक्लोहेक्सेन, और इस साइक्लोहेक्सेन का एक और नाम होता है दैट इज नोन एज बेंजीन। और बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दे कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके अंदर आपको ये देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक ये यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है। इसकी एक स्ट्रक्चर और होती है जो हम आप आगे क्लासों में पढ़ोगे, ऐसे वाली। इसके अंदर ये जहाँ पे मैंने डबल डबल साइन लगाए हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा ऊपर आपको एक ये जो दिया हुआ है ये आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिसमें सिंगल बॉन्ड आता है वो सैचुरेटेड, एस से सिंगल, एस से सैचुरेटेड, ठीक है। उसके बाद में डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड। याद करने का तरीका बता दिया। उसके बाद बात आती है बेटा फंक्शनल ग्रुप। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या होता है, इन ए हाइड्रोजन चेन 1 और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजन्स। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को हैलोजन्स रिप्लेस कर देते हैं। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हैलोजन्स बोला जाता है बेटा। इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, तो इनकी एक अलग ही फैमिली होती है जिसको बोला जाता है हैलोजन फैमिली, ओके। या उसकी जगह पे क्या लग सकता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। क्यों लगते हैं ये, ताकि जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाइड रहे,
ठीक है, कार्बन की जो बॉन्ड बनाने की क्षमता है वो पूरी हो जाए। दीज रिप्लेसिंग हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज confer specific properties to the compound regardless to the length and nature of the carbon chain, hence are called functional group। तो ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या सल्फर हम लगाएंगे ना, इनके एक अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उन ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे क्लोरीन है तो जब भी हम क्लोरीन लगाएंगे ना बेटा, तो हमारे वर्ड जो होगा उसके आगे लग जाएगा क्लोरो, ठीक है। जब भी हम ब्रोमीन लगाएंगे ना तो उसके आगे लग जाएगा ब्रोमो, सबसे आगे लगाना है ये, ठीक है। जब भी हम फ्लोरीन लगाते हैं तो उसके आगे लग जाता है फ्लोरो, ठीक है। जब भी हम आयोडीन लगाते हैं तो उसके आगे लग जाता है आयोडो। ये आपने कंडीशन देखनी और सबसे आगे लगता है ये, ठीक है। मान लो हम हेक्सेन की बात कर रहे हैं तो हेक्सेन में मान लो एक हमने, या हेक्सीन की बात करें तो एक क्लोरीन या ब्रोमीन लगा दिया तो ब्रोमो हेक्सेन बनेगा, ब्रोमोपेंटेन बनेगा, ठीक है। तो ये आपने आगे लगाने होते हैं हैलोजन वाले, ठीक है। मिथ हित प्रॉप जो कराए ना उससे भी आगे, क्लियर। उसके बाद में ऑक्सीजन की बात करते हैं हम। ऑक्सीजन के जो भी ग्रुप्स लगते हैं, पहला होता है अल्कोहल। कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो और उसके पीछे मान लो OH लगा है तो वो कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप। कोई भी आपको कंपाउंड दिया हो जिसके पीछे ये ग्रुप लगा हो तो वो होगा एल्डिहाइड ग्रुप। कोई भी कंपाउंड दिया उसके आगे ये लगा है, यानी कि एक बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड और फिर एक साथ में और बॉन्ड बन रहा है, ऐसा अगर आपको देखने को मिले तो ये होता है कीटोन, ठीक है। और इसी कीटोन वाले के साथ में अगर कार्बन यहाँ पे H और लगा लेता है, एक OH और लगा लेता है, ठीक है, यानी कि ये कार्बन OH और ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अब कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए ना। तो ये वाला जो ग्रुप होता है दैट इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ओके, ये थी बेटा आज की वर्कशीट। मैं संडे को एक वीडियो बनाने वाली हूँ नोमेनकल्चर के ऊपर, उसमें आपको बता दूंगी कि 1 कार्बन होता है, 2 कार्बन होते हैं, कैसे आपने फॉर्मूला लिखना होता है, कैसे आपने अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं उनको डिटेक्ट करना होता है। मैं इसके ऊपर वीडियो डाल दूंगी, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। उसके बाद में इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो मूव कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस पे। बेटा देखिए पहला क्वेश्चन है, ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन एंड प्रोपीन। देखो पेंट मैंने आपको बताया था किसके जगह पे लगती है, 5 कार्बन की जगह पे, और एन यानी कि अल्केन, और अल्केन कब आता है बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है यानी कि सिंगल बॉन्ड। तो 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और हाइड्रोजन कार्बन के बीच भी सिंगल बॉन्ड होगा। तो ये सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिख रही है, एक हाइड्रोजन, एक डॉट हाइड्रोजन का और एक कार्बन का है, ठीक है। सो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, 5 कार्बन है। उसके बाद में ये रही इसकी बॉन्ड स्ट्रक्चर की कैसे कैसे बॉन्ड जो है वो इसमें बनेंगे, ठीक है। दूसरा जो है हमारे पास है बेटा प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब प्रॉप, 2 वर्ड से मिलके बना, प्रॉप प्लस एल्कीन, ठीक है। एल्कीन कब लगता है, जब एक कार्बन के बीच में एक आधा जो डबल बॉन्ड है, कम से कम एक डबल बॉन्ड जो है वो आता है, ठीक है। और प्रॉप किसके लगते हैं, 3 कार्बन के लिए। तो यहाँ पे देखिए 2 ही हैं तो 1 बॉन्ड, यहाँ पे भी 2, 1 बॉन्ड, फिर भी 1, यहाँ पे भी 1। पर यहाँ पे जब हम आते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 4/2 कितना हो गया बेटा, 2, यानी कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2। तो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेंगे, या किसी भी कार्बन के बीच में बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इनके बीच में बन रहे हैं। यहाँ पे देखिए इधर बन रहे हैं, तो 3 में से कोई भी जो 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लगा दो। उसके बाद में ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथ प्लस अल्केन, इथ का मतलब 2 कार्बन और एन का मतलब सिंगल, 2 कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये रहे 2 कार्बन, इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2/2 इज इक्वल टू बेटा 1, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनेगा। द इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस एंड डॉट स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस या डॉट स्ट्रक्चर, यानी कि या तो डॉट की बात कर लेते हैं या क्रॉस की स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ऑफ इथेन। किस इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, उन्होंने बोला था ना कि फॉर्मूला भी हमने लिखना है, ठीक है। तो फॉर्मूला ये आ गया, as that out of 4 वैलेंसीज, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, यानी कि 4 बॉन्ड वो बना सकता है। बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी वैलेंसी होती है, उतनी ही वो बॉन्ड बना सकता है। तो उसमें से 3 तो हाइड्रोजन है वो लग जाते हैं, और जो चौथा बच गया ना वो कार्बन सिंगल बॉन्ड से बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है और 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये रही इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस इज इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, पता लग गया। नेक्स्ट बात करते हैं, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा पेंटेन, 5 कार्बन, ठीक है, और 5 के साथ कितने लगेंगे, एन है। अल्केन में क्या होते हैं, हाइड्रोजन दुगने लगे होते हैं। अगर 1 कार्बन है, ठीक है, 2 मतलब 1 के साथ 4 भी हो सकते हैं,
एक कार्बन के साथ 4 होंगे, 2 कार्बन जब आप लगा देते हो, ठीक है, तो 2 के साथ 1 2 3 4 5 6 कार्बन लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे C5H10 आपके पास बन रहा है। 10 एटम्स, इट मीन्स दैट 10 एटम्स ऑफ कार्बन कंबाइन विद 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आएगा बेटा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कर लो, मिस्टेक है ये। 10 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 5 एटम्स ऑफ कार्बन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट को मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 8 पूरे करने के लिए, ठीक है। सो ये रही इसकी स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रक्चर जो आपने पूछी हुई है। उसके बाद में है हमने डिफरेंस करना है बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि जिनको एल्केन्स बोला जाता है, जनरल फॉर्मूला होता है बेटा CnH2n+2। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होता है। इन दिस द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली बाय सिंगल बॉन्ड बनता है सिर्फ। एग्जाम्पल है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, कोई भी लिख दो, हेप्टेन, ठीक है। अनसैचुरेटेड में 2 चीजें होती है, एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स जिनका जो फॉर्मूला होता है दैट इज CnH2n, जहाँ पे n नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, इनके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। और दूसरा जो हमारे पास बन गया CnH2n-2, जिसमें n नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, इसके अंदर 2 कार्बन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एल्काइंस इनको बोला जाता है, जैसे कि मिथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, ठीक है। और यहाँ पे मिथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है, कुछ भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप फॉर अल्कोहल एंड एल्डिहाइड? सो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं बेटा? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल which largely determine its chemical properties are called functional group। और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH, ठीक है। और एल्डिहाइड का होता है आर की जगह पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ सकता है, ठीक है, आर की जगह पे कुछ भी आ सकता है, CH3, CH2, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हम लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो इसका ग्रुप होता है, ठीक है। नॉर्मली तो इसको ऐसे ही लिखा जाता है कि ये 2 खाली छोड़ दिए, एक हाइड्रोजन लगा देते हैं कार्बन, और ये ऐसे ही लिखा जाता है। कई बार तो ये भी नहीं लगाया जाता, पर ये नॉर्मल सबसे अच्छी फॉर्म जो है वो होती है। आर यहाँ पे बदल सकता है, H यहीं का यहीं पे रहता है, ठीक है। सो ये हो गए बेटा आज के 5 क्वेश्चन हमारे। ये आपको 5th क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द 4th क्वेश्चन। दिस इज आवर 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 की स्ट्रक्चर ये रही बेटा, और बाकी का आंसर ये रहा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। एक स्ट्रक्चर ये रही, डॉट स्ट्रक्चर ये है, और ये इसके क्वेश्चन का आंसर जो है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1, ये रही बॉन्ड स्ट्रक्चर, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बी की, और ये ए की बॉन्ड स्ट्रक्चर, और ये ए की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे विद सॉल्यूशंस और विद एक्सप्लेनेशन फिनिश होती है।